सो दिस 10 months ओल्ड की मम्मा मेरे पास आए और बोले कि रिद्धि जब वो 7 महीने का था, माई चाइल्ड वुड सिट ऑन द चेयर फॉर एटलीस्ट 20 to 30 minutes, पर अभी ना जैसे जैसे 10-11 महीने का हो रहा है, क्लोजर टू 1 year ऑफ मार्क, ही इज नॉट सिटिंग मोर देन 12 minutes. प्रॉब्लम क्या है? आई एम रिद्धि, योर चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड बिहेवियर एक्सपर्ट, एंड आई एम ऑल्सो द फाउंडर ऑफ बेबी लेड वीनिंग इंडिया, and I share information which you rarely find about your child's behavior, psychology, and biology anywhere else on my channel, Baby Led Weaning India. So don't forget to like and subscribe because I'm going to tell you something very, very important today. Now, what happens is why this mother was facing the difficulty because she was still thinking that the child is supposed to behave a certain way. When it comes to food, the child should be as happy or as engaged as an adult, but that's not true. What happens is when children are nearing their 1 year of mark, एक तो उनका ग्रोथ भी कम हो जाता है, स्पेशली इन टॉडलरहुड. तो बच्चे उतना ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं. प्लस क्या होता है, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली क्रॉलिंग, वॉकिंग और पुलिंग टू स्टैंड, that can really disrupt the eating patterns. So the child who was still learning about motor skills, oral skills at 6 months of age, अभी उनकी gross motor skill काफ़ी develop हो गई है. So now they are behaving as per the developed skill set. So there's no problem in it. What you might face is that the child is eating less. Now, which is why we say कि 6 से 12 महीने के बीच में बच्चे अपना वेट ट्रिपल कर लेते हैं. बट ये चेंज कभी भी किसी और एज ग्रुप में नहीं आता. सो इफ़ यू हैव अ 12+ months हु इज़ हार्डली सिटिंग ऑन द चेयर, यू हैव टू बी रेस्ट एश्योर्ड कि वो अगर 12 मिनट भी बैठ रहा है तो उस 12 मिनट में आई गिव माई चाइल्ड द न्यूट्रिएंट डेंस फूड और वो 12 मिनट वो हैप्पीली बैठे. 12 मिनट का 25 मिनट करने से ऐसा नहीं होगा कि दैट मील हैप्पी चली जाएगी, बच्चा बहुत सारा खाना खा लेगा. नथिंग लाइक दैट इज गोइंग टू हैपन. इंस्टेड द चाइल्ड माइट फील प्रेशर्ड. अगर आप ऐसा कर रहे हो कि आप एंग्शियस हो जा रहे हो, अरे कितना स्ट्रेस है, वो बैठ ही नहीं रहा है, बैठता ही नहीं है, क्या करूं मैं, ओके चलो टॉयज ले आओ, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया दो लोगों के बीच में, ऑल ऑफ दिस मेक्स अ चाइल्ड वेरी स्ट्रेस्ड एंड ओवरवेल्म्ड और वो चेयर पे नहीं बैठना चाहता. उसको क्या लगता है कि चेयर पे बैठने के साथ ही ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं. Imagine even when you go to someone's house for a dinner party or just a casual dinner and you see that there's some uncomfortable vibes चल रही हैं, तो आपको भी तो ऐसा लगेगा जल्दी से खाओ और निकल लो. Same with the child. He can't go anywhere, but he also doesn't want to sit. So अंडरस्टैंड दैट कि ग्रोथ इफेक्ट होती है. क्लोज एट 12 मंथ्स होता है. 11 से 13 महीने के बीच में बच्चे एपेटाइट ड्रॉप में जाते हैं. इसका मतलब ये होता है वो दूध भी कम पीते हैं, खाना भी कम खाते हैं. ड्यूरेशन ऑफ द हाई चेयर भी कम हो जाता है जितनी देर बैठते हैं. ग्रोथ उतनी नहीं होती जितनी फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में होती है टॉडलरहुड के कंपैरिजन. बच्चे 800 ग्राम से 1.5 किलो तक ही वेट पुट ऑन करते हैं इन द स्टार्टिंग द सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ. सो यू हैव टू बी पेशेंट. सो ऐसा नहीं है कि बच्चा बॉयकॉट कर रहा है, ये एक फेज है, डरो मत. ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा कभी हाई चेयर पे नहीं बैठेगा, हाई चेयर हटा मत देना. डोंट मेक दैट मिस्टेक. अ लॉट ऑफ पीपल डोनेट इट और गिव इट टू समवन. डोंट डू दैट. even though he's just sitting for 10 minutes, 5 minutes, or even 2 minutes on the high chair, मेक इट अ हैबिट कि खाना तो मैं हाई चेयर में आपको सर्व करूंगी. आपको बैठना है तो बैठ के खाओ, नहीं खाना है तो कोई बात नहीं. एंड दिस विल हेल्प यू with the entire rejection which your child is facing, and you will also not get into कि आप खाना ले लेके उसके पीछे भाग रहे हो. तो अगर आपको ये नहीं करना है, so listen to the strategies and don't forget to like and subscribe this channel क्योंकि मैं ऐसे ही gems हमेशा बताती रहती हूँ वीडियोस में. I'll see you in the next episode.